ना हम लोग ने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं कि भाई अगर डेटा कलेक्ट करना हो, ओके, तो उसमें एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। ओके, कि आप खुद जाके इंटरव्यू लेते हो, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और इनडायरेक्ट में किसी को बोल देते हो जो भी कंसर्न पर्सन है कि भाई आप हमारे बदले इंफॉर्मेशन लेके आओ, हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है। नाउ थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरस्पॉन्डेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन के एक किसी को एक लोकल आदमी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन अरेज होगा सर, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में और इसमें क्या फर्क है। मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ, जो लोकल बंदा है वो मेरे बदले सब इंफॉर्मेशन निकालेगा, वो इसको जितने आदमी रखने वो रखेगा। हम लोग इनडायरेक्ट में क्या करते थे कि हम जो भी कोई भी एक सोसाइटी में जाते हैं तो वहां के चेयरमैन को हायर करते हैं। इधर हम लोग एक आदमी को हायर करेंगे, वो अपनी तरीके से इंफॉर्मेशन निकालवा रहेगा। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझ लेना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरस्पॉन्डेंट। अभी देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आपको डिटेलिंग में एग्जांपल देके समझता हूँ। द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इनडायरेक्ट में हम कंसर्न पर्सन को हायर करते हैं, इधर हम लोकल पर्सन को हायर करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन एराइज होगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही है ना। बट नहीं, इसमें इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि किसी को हायर किया, सोसाइटी में गए तो सोसाइटी के चेयरमैन को पूछा है, दैट इज कंसर्न पर्सन। इधर हम लोग को पूरा एरिया का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पूरे एरिया के इंफॉर्मेशन का लोकल पर्सन को हायर करेंगे, एक ही पर्सन को हायर करेंगे। इधर अलग अलग पर्सन हायर करना पड़ेगा और इधर एक ही आदमी को हायर। अब वो कैसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है वो उसका लुकआउट है। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो जो लोकल सोर्स है वो हमें निकलवा के देगा। ओके चलो, अभी इसमें कंफ्यूजन हो तो बोलो, किसी सर को तो कोई ये भी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर जैसी नहीं हुई? हम लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख, तू क्या कर रहा है, तू लोकल आदमी को पकड़ रहा है ना। अभी लोकल डायरेक्ट करके जा रहा है तो वो उसका लुकआउट है। हमारे हमने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकाली है? नो मैम, नो सर। हमने नहीं निकाली, हमने तो सिर्फ हायर किया है किसी को। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज लोकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ओके। तो ऐसे सोर्सेज कौन से होंगे सर? सपोज सोर्सेज लाइक एक मतलब देखो, एग्जांपल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सालों पहले एक स्पीक एशिया करके कंपनी थी। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान से सुनना क्योंकि ये इसमें बहुत हेल्प रहेगा। स्पीक एशिया, सब लोग ध्यान देना। स्पीक एशिया करके एक कंपनी थी। अब फॉर एग्जांपल नोकिया ब्रांड है, ठीक है, उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने यूजर्स है मेरे, कितने मोबाइल फोन्स मेरे यूजर्स है। तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, वो स्पीक एशिया को कांटेक्ट करेगा। ठीक है। स्पीक एशिया की ब्रांड्स मतलब ब्रांचेस होगी या उनके जो कंपनीज होगी हर एक सिटी में होगी या हर एक कंट्री में होगी। ओके। स्पीक एशिया को कांटेक्ट किया। अब स्पीक एशिया वाला मुझे, जैसे मैं एक एज अ नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे स्पीक एशिया में मेंबर बनना है। अब मैं मेंबर बनूंगा तो क्या है, एक मुझे एक क्वेश्चनर आएगा, एक क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा, वो फिल करना है। वो मैं फिल करूंगा ना तो मुझे $10 मिलते थे, उस वक्त की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 12-13 ईयर्स, नहीं उससे ज्यादा, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें स्पीक एशिया को मैं मेंबर बना उसका। ठीक है। अब मुझे क्या होगा, मुझे सिर्फ उसका मेंबर बनना है। अभी मैंने एक फॉर्म फिल किया, 2 वीक में 2 फॉर्म आते थे उसके। ठीक है, मंडे और थर्सडे कुछ ऐसा था। अब मंडे और थर्सडे को मैंने फॉर्म फिल किया, जैसे फॉर्म सबमिट किया मुझे $10 मिल गए। ठीक है। अब स्पीक एशिया में मैं मेंबर हूँ, देखो अब मैं दूसरे लोगों को बोलूंगा कि भाई तुम मेंबर बनो।
अब वो उसके थ्रू भी दूसरे लोग मेंबर बनेंगे। ओके, तो ऐसे मेंबर्स बढ़ते गए। तो इसको क्या है, इसको $10 इसको देने हैं, फिर इसको $10 देने हैं। लेकिन ये नोकिया कंपनी से वो बहुत बड़ी अमाउंट लेंगे कि इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट वे है कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन। अब ये स्पीक एशिया वाला क्या कर सकता है, एक दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो कंसर्न पर्सन को बात करे इनडायरेक्ट वे में, और एल्स लोकल पर्सन को हायर करे। ठीक है, लेकिन उसने किया क्या कि मेल के थ्रू बात की कि भाई हम आपको मेल भेजेंगे, आपको उसको सिर्फ आंसर देके खत्म करना। ओके, क्लियर? ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया सबको? किसी को क्वेश्चन है तो हैंड, एक मिनट राज, हैंड रेज करके डाउट पूछ सकता है। चलो राज बोलो। नहीं समझ आ गया सर। ओके, किसी को कंफ्यूजन? ये दोनों का डिफरेंस सबसे पहले पता चलना चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है तो बोल सकते हो। कंसर्न पर्सन मतलब हम किसी को डायरेक्टली हम बोलते हैं कि आप हमारे बदले इंफॉर्मेशन निकाल। ठीक है, लोकल, इसमें बहुत सारे कंसर्न पर्सन हो सकते हैं। लोकल पर्सन एक ही होगा जो पूरे एरिया का डेटा निकालेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वैष्णवी, वैष्णवी है ना नाम का? हाँ वनीशा, सॉरी वनीशा, आपको पता चला? यस सर। ओके, जो भी डाउट हो ना तो आप हैंड रेस करके डाउट क्लियर करवा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ फर्स्ट रेगुलर, देखो इसे सूटेबिलिटी। अब कहाँ ये सूटेबल है, ये मेथड अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो कौन सी जगह पे ये सूटेबल होगा? तो फर्स्ट, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अगर आपको रेगुलरली कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तब ये मेथड सूटेबल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेली इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे अमूल स्टोर है मेरा, फॉर एग्जांपल अमूल मिल्क वालों को रेगुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए कि डेली कितना सेल्स हो रहा है। ठीक है, ऐसा कई बार क्या हो सकता है कि हम लोग ने भेज तो दिया दूध, मिल्क भेज दिया थैली के साथ, लेकिन कितना सेल्स हो रहा है, कौन से टाइम पे ज्यादा सेल्स हो रहा है। ठीक है, उनको 1 मंथ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या करेगा, किसी एक बंदे को बोल दिया कि पूरे एरिया का आप जहाँ अमूल के दूध जा रहे हैं, मिल्क जा रहा है, आपको वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। ओके, क्लियर? वो खुद जाएगा तो उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Okay, now second, the area of investigation is large. हम लोग लोकल सोर्सेस को पैसे दे देंगे। ठीक है, हम लोग लोकल सोर्सेस को पैसे दे देंगे। एक मिनट है। ओके, हम लोग लोकल सोर्सेस को पैसे दे देंगे कि आप हमारे बदले इंफॉर्मेशन निकलवा। हमें हमें हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, हमें जरूरी क्या है, पैसा, मतलब सॉरी इंफॉर्मेशन निकालना। मैंने लोकल सोर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मयूर को हायर किया, मयूर को मैंने बोला कि मैं तुझे मंथली का 3 लाख रुपए दूंगा, तू मुझे इंफॉर्मेशन निकाल के दे। अब मयूर क्या करेगा, मयूर खुद जा सकता है या 2-3 लोग को हायर कर सकता है, वो मयूर का लुकआउट है। मैंने उसको 3 लाख रुपीस दे दिए। अब मेरा एरिया बहुत बड़ा है, अब मैं खुद जाऊंगा तो 3 लाख से ज्यादा ही होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो मैं क्या करूंगा, मयूर को हायर कर दूंगा, मयूर अपने आदमी को भेजेगा या खुद जाएगा, इट्स अप टू हिम, बट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। तो मुझे मिल जाएगी। एरिया बहुत बड़ा हो ना तब ये करने का प्रेफरेबल हो सकता है। ओके, चलो डाउट किसी को? ये 2 पॉइंट में 2 पॉइंट में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द इंफॉर्मेशन
is to be used by media. अब क्या होगा, आप लोग ने काफी सारे मूवीज में देखा होगा, जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो अपने सोर्सेज को बोलते हैं, मतलब उनके या पुलिस होता है, जो पुलिस होते हैं जो उनके सोर्सेज हर जगह पे फैले हुए होते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. ठीक है, वो उनको पैसे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप हमारे बदले पूरे एरिया का तुझे इन्फॉर्मेशन निकलवाना. तो ये मीडिया पर्सन होते हैं, टीवी टेलीविजन पे, मैगजीन्स पे, न्यूज़पेपर पे, वो लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कई बार क्या हो सकता है कि हमारे पास पुलिस के पास या मीडिया के पास, जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आ गए, उनके पास लोकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू अदर पीपल. क्यों? क्योंकि उनके सोर्सेस होते हैं. ओके, आप लोग ने काफी सारे मूवीज में देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस पकड़ने जाती है तो उनको, जिसको पकड़ने जाते हैं उसको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है. क्यों? कि उनके भी लोकल सोर्सेस होते हैं. तो ये लोकल सोर्सेस का बेसिक ये रीजन है कि ज्यादातर लोग जो प्रिंट मीडिया वाले होते हैं या मीडिया वाले होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, या पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो. फोर्थ, a very high degree of accuracy. एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन. न्यूज सही होंगे, न्यूज सही होंगे. ओके, क्लियर? जितने जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो न्यूज सही होने वाले हैं, क्योंकि जो बंदा उनके बीच में रह रहा है वो इंफॉर्मेशन निकल रहा है. ठीक है, और सही इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है. अगर हमें वो चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था लास्ट के एक्टिवा कितने हैं, तो सोसाइटी मतलब एक बंदे का जो पूरे एरिया का ध्यान रखता है, कोई भी आदमी हो सकता है, वो पूरे एरिया का उसको पता है कौन सी सोसाइटी कहाँ है, कितने टावर्स है, क्या है, एक्स वाई जेड सब कुछ उसका इन्फॉर्मेशन है. अब वो बंदा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसको पैसे दूं तो वो सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो गलत नहीं दे सकता. ओके, क्लियर? ये 4 पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन सूटेबिलिटी के? सर यस एरिन, बोलो. सर पॉइंट नंबर 3 में रेडियो नहीं आ सकता? हाँ, वो आ सकता है, उससे सब आ भी गया है ना. मीडिया मतलब सब आ गया, मीडिया में सब कुछ आ गया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, रेड, सब कुछ जितने भी मीडिया है ना वो सब आ गए, उसमें इंक्लूड हो गए. ओके. ओके सर. यस राज, बोलो. सर वो सेकंड वाले में तो स्मॉल एरिया हुआ था सर. देखो, स्मॉल एरिया है तो हम लोग डायरेक्टली जाके नहीं करवा सकते, वो इजी नहीं है. वो भी इजी है. हाँ, तो बेटर वो ऑप्शन रखो ना. जब लार्ज एरिया हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तब ये मेथड फॉलो करो, और एल्स जो सेकंड मेथड थी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाली, वो कर सकते हो. जो आपको बेटर लगे, जो आपको फाइनेंशियली सही लगे वो करो. ओके. ओके सर. यस अनोखी, बोलो. सर जो लास्ट पॉइंट है सर, जैसे इस मेथड में सर मतलब एक्यूरेसी सर कैसे रहेगी, क्योंकि सर इतने सारे पर्सन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक भी पर्सन है, लोकल पर्सन, अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो सर हो सकता है ना कि लार्ज एरिया हो तो एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन आए. हाँ, ये देखो, दो तरीका है इसमें. ये लोग ने जो पॉइंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसमें लिखा हुआ है कि इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ. ठीक है, मेरे 2 पॉइंट को कंसिडर करो. देखो, फॉर एग्जाम्पल मीडिया न्यूज़पेपर में न्यूज इंफॉर्मेशन डालती है तो वो सोर्सेज को पूछेगी, और आप लोग देखोगे ना तो एज पर सोर्सेज लिखा होगा. हर बार ऐसा होता है कि एज पर सोर्सेज लिखते हैं. अब कहीं ना कहीं कोई एक्यूरेसी होगी तभी वो इंफॉर्मेशन आएगी ना बाहर, ऐसे ही तो बाहर आ नहीं सकती. क्लियर अनोखी? यस सर. कुछ तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि 70% सही इंफॉर्मेशन होगी तब वो, तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया उनका. यस सर. ओके. अब सेकंड पॉइंट मेरा कि कुछ चीज जैसे पुलिस को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन वो चाहिए कि इधर कोई आदमी जो सस्पेक्ट है कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उनको नहीं चाहिए.
उनको क्या चाहिए कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि भाई ऐसा कुछ गलत काम हो रहा है, सुनाई दे रहा है उनको, दैट्स इट। क्लियर? तो दोनों वैलिड है कि Yes, हाई डिग्री भी चाहिए और कई बार नहीं भी चाहिए। ओके, okay, sir. बोलो राज। सर अगर सपोज कि आप अगर मुझको दे रहे हो टास्क कि कोई हाँ। विलेज में जाके आप एक सर्वे करो हम्म और उसके आप मुझको पैसे दे रहे हो, हम्म और अगर मैं अगर जाऊँ ही नहीं और खुद ही सभी फॉर्म सर्वे फिलअप करके आपको दे दूँ, हम्म। तो वैसा भी हो सकता है ना सर? अब देख, तू तेरा काम ही यही है इंफॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है? तू तेरा वर्क बिजनेस ही यही है। अब तू उसमें गलत करेगा तो फ्यूचर में तेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। नो सर। सही है? तो अब ये अभी ये क्या होता है कि खुद पे आ गया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इसका ही बिजनेस कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, अब वो गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो बंदा एक बार आपके ट्रैप में आ सकता है, 2 बार आ सकता है, तीसरी बार नहीं आएगा। और वो नहीं आया तो उसके साथ सब लोग चले जाएंगे। करेक्ट? यस सर। सर्विसेज कैसा होता है? सर, एक मिनट। सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तेरे को एक सिंपल चीज समझाता हूँ। सर्विस अच्छी दोगे ना तो वो माउथ पब्लिसिटी से डेवलप होगी। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, ऐसी सर्विसेज में कोई नहीं यूज करता। एक से एक राज म्यूजिक सुनता है? यस सर। ठीक है। इंस्टाग्राम यूज करता है? नो सर। नहीं करता? ओके। म्यूजिक तू, कोई भी म्यूजिक तू कहीं पे सुनता है तो कहाँ पे सुनता है? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे। ठीक है। अगर कई बार क्या हो सकता है कि तूने कहीं स्पॉटिफाई पे सॉन्ग सुना, ठीक है, अब उसके रिलेटेड देखो ये सॉन्ग तो अच्छा है, चलो इसका वीडियो देखता हूँ। तो स्पॉटिफाई तुझे सर्विस दे रहा है। अब वो खराब सर्विस देगा तुझे तो तू जाएगा तो वो यूज करेगा? नो सर। सेम लॉजिक इधर। अगर लोकल सोर्स से तुझे इंफॉर्मेशन सही नहीं दिया तो तू नेक्स्ट टाइम उसके पास नहीं जाएगा, या 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं जाएगा। तू क्रॉस वेरीफाई कहीं ना कहीं तो तुझे इन्फॉर्मेशन, अगर न्यूज़पेपर में ऐसा आया, देखो एक मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कोविड के टाइम पे, ये अप्रैल के टाइम पे, वो उसका पूरा फैमिली पॉजिटिव था। अब किसी ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर है वहां पे उसके नाम और उसके फैमिली के साथ कि ये सब पॉजिटिव आया वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव, वो छाप दिया। ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन थी। अब वो बंदे ने क्या किया कि उस जो जिससे भी कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली वो पता नहीं था उनको। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली होगी? लोकल सोर्स से। अब वो सही इन्फॉर्मेशन थी तो जो भी न्यूज़पेपर है ऑब्वियसली वो लोकल सोर्स पे भरोसा करेगा। यस और नो? यस सर। क्यों? क्योंकि उसे सही इन्फॉर्मेशन थी। तो दैट हियर माय पॉइंट इज, अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हर कोई भरोसा करेगा और रेगुलरली उससे इन्फॉर्मेशन निकल पाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके, एवरीवन क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके, चलो थैंक यू मयूर, तूने फोटोग्राफ चेंज किया। तो बोल सकता है यार, तू तो यार तेरे को बुरा लग गया है, ऐसा है? मयूर सो गया? यस। ना सर, बैठ। हाँ हाँ, ओके बैठा है। चलो मेरिट्स, एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब फाइनेंशियली आपके लिए बेटर रहेगा। आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करो तो ये इजी रहेगा, आपको आपको कम पैसों में सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक्यूरेट नहीं बोल सकता, सही इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। जैसे मैंने बोला कि एक्यूरेसी कब आ सकती है और कब नहीं आ सकती, ये दोनों इकोनॉमिकली, आपको सिर्फ कंपैरेटिवली कम पैसा देना है। ओके, क्लियर? सेकंड, वाइड कवरेज। इंफॉर्मेशन, बहुत बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो लोकल सोर्सेज से बात करोगे तो आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, आप लोग ने काफी सारे मूवीज देखे होंगे जिसमें ऐसा दिखाते कि बिजनेसमैन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो लोकली काम करता हो, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहीं पे, जैसे सचिवालय है या कहीं पे है, वहां पे काम करता हो तो उसको ज्यादा पकड़ता है।
उसको पैसा देता है कि भाई आप मुझे इन्फॉर्मेशन निकलवा के दो। अगर फॉर एग्जांपल बिल्डर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी लैंड पड़ी हुई है वो किसकी है, कहाँ से है, तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करेगा। ठीक है, अब एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो वाइड कवरेज के टाइम वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, थर्ड इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रहेगी, क्यों? क्योंकि अगर जो लोकल सोर्स है वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है और लोकल सोर्स को पैसा भी सही मिल रहा है, तो वो गलत काम क्यों करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली उसको तो ऐसा ही है कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों गलत काम करूँ। बेटर है जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पैसा लूँ और सही इन्फॉर्मेशन दूँ, दैट्स इट, बात खत्म। ओके, क्लियर एवरीवन? कोई 3 पॉइंट में कंफ्यूजन? नो सर। ओके, चलो, हाँ अनोखी बोलो। सर आपने जो वाइड कवरेज में वो बिल्डर वाला एग्जांपल दिया वो एक बार आप फिर से समझा सकते हो? देखो अनोखी, अगर कोई बिल्डर है, इसको आप कौन से एरिया में रहते हो? नारायणपुरा। नारायणपुरा में। अभी वहां पे कोई फील्ड चाहिए बिल्डर को, ठीक है, क्या उसको बिल्डिंग बनाना है, तो उसको उसके एक जगह पे फील्ड देखी। अब उसको पता नहीं है, वहां पे कुछ बोर्ड या कुछ भी नहीं है, बट उसको वो फील्ड पसंद है, वो जगह लैंड पसंद है। अब वो किसकी है, कहाँ से, तो वो कैसे निकलवा सकता है? अब पूरा नारायणपुरा एरिया तो बहुत बड़ा है, करेक्ट। अब किसको मुझे पकड़ना है? आजू बाजू वालों को पता ही नहीं कि ये लैंड किसकी है, तो वो किसको पकड़ेगा? वो एक किसी लोकल सोर्स को पकड़ेगा कि भाई मैं तुझे पैसा देता हूँ तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के दे, इजीली मिल जाएगी। यस और नो? हाँ हाँ ओके, सर, क्लियर। लोकल ऑफिसर से। हाँ, तो लोकल सोर्स से हमारा वाइड कवरेज जो है वो इजीली हमारे पास आ जाएगा। ओके, ओके ओके सर। यस राज बोलो। सर इकोनॉमिकल वाला पॉइंट समझ नहीं आया। तुझे मैं सैटेलाइट एरिया में रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे सैटेलाइट एरिया का इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरे सैटेलाइट एरिया का। अब मैं, जैसे मैंने बोला, मयूर को हायर करूँ, मुझे उसको 3 लाख देने पड़ेंगे। अगर मैं मेरे बंदे को खुद को निकालूं तो 3 लाख से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। डेफिनेटली होगा। यस सर। ओके, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग कि इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ेगा आपको। ओके, फाइनेंशियली आपको इजी हो जाएगा। डायरेक्ट और लोकल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट में मैं Okay, खुद के आदमी को भेजूंगा तो वो तो एक्सपेंसिव ही पड़ने वाला है मुझे। डायरेक्ट ऑलवेज एक्सपेंसिव है, इतना याद रखने का। अगर बड़ी फील्ड हो तो, बड़ा एरिया हो तो। ओके, क्लियर? ओके सर। चलो, लास्ट, suitable for स्पेशल पर्पस। अगर मीडिया को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन निकालवाने उसके लिए ये बेनिफिशियल है, ये मेथड बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई गांव की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना एकड़ ऐसी लैंड है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा, तो मैं खुद जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलने वाला। इससे अच्छा मैं लोकल वहाँ के किसी के विलेज के आदमी को इन हायर कर दूंगा, उसको पैसे दे दूंगा और मुझे इन्फॉर्मेशन, ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना कौन कितना अर्न कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी लैंड चाहिए जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा, तो ये अलग इन्फॉर्मेशन है। जब भी अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब ये मेथड हेल्पफुल रहेगी। ओके, एनीवन डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे, डीमेरिट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके मेथड के? ठीक है, मैंने जो लास्ट टाइम भेजा था वो लिखना शुरू किया है ना सबने? लिख लेना, फिर एक ही सर बार। हो गया सर। यस हाँ सर। हाँ, फिर एक यस बारी सर। ऐसा बोलूँ कि सर कल चेकिंग है तो सर आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा बाकी है, वो सब नहीं चाहिए। जितना डे टू डे सर एवरी। यस वेदांत। सर जो आपने लास्ट टाइम वाला दिया था वो 1 टाइम लिखा था या फिर 2 टाइम? मैंने कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है। नहीं सर, 2 टाइम नो का आपने सर। बोला तो नहीं था। हाँ, तो एक ही बार लिखो। लर्न करने के सी
जब लर्न करने बैठो ना, एक सबके लिए एडवाइस है, लर्न कर लो फिर लिखो। जब वो लिखा हुआ होगा ना तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं हेड पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर का कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन हेड पॉइंट प्रॉपरली लर्न करो। क्लियर सबके लिए? आप हेड पॉइंट प्रॉपरली लर्न होगा ना तो उसके अंदर में आपको टेक्स्ट बुक में 1 लाइन 2 लाइन दी गई है तो वो चलेगा, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। लेकिन हेड पॉइंट सही होंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, नहीं ये बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उसको आता है। ओके क्लियर? हाँ, मतलब अंदर स्टोरी मत लिखना, जो पॉइंट है उसके रिलेटेड लिखना। मूवी नहीं देख रहा है क्या इसलिए? ठीक है, चलो डीमेरिट, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ये डेटा ओरिजिनल कहा जाएगा? ये डेटा ओरिजिनल कहा जाएगा? नो सर, नो सर। क्यों राज? क्योंकि दूसरे पर्सन से आया है ना सर। करेक्ट, लोकल सर। हाँ हाँ, यानी हम कलेक्ट करने नहीं जा रहे। अगर हम खुद कलेक्ट करने जाए तो ओरिजिनल डेटा है, जो मेरिट्स में है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के। अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो ओरिजिनल डेटा नहीं रहेगा, वो पास ऑन होके आ रहा है, किसी के थ्रू पास ऑन होके आ रहा है। अब जैसे हम लोग याद हो किसी को टेलीफोन खेलते थे, याद हो तो? क्या आपके में कुछ क्या बोला जाता है पता नहीं, कि एक के कान में कोई बात बोलो तो पूरा सर्कल बैठा हो। वो कौन सी गेम थी, आप क्या खेलते थे? मुझे नाम याद नहीं। चाइनीज विस्पर। हाँ, चाइनीज हाँ विस्पर। सर, चाइनीज विस्पर। हाँ, हम मेरे टाइम पे टेलीफोन बोला जाता है, चाइनीज विस्पर। अब वो देखो, मैंने फॉर एग्जांपल अनोखी को कुछ बोला, अनोखी ने हेरिन को बोला, हेरिन ने जैनम को, फिर जय को, फिर मयूर, फिर राज। तो जब वेदांत मुझे वो बात बोलेगा तो वो पूरी की पूरी बात घूम गई होगी। चांसेस है कि पूरी की पूरी बात घूम जाएगी, चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत ही होगा, बट इसमें भी वही होगा कि कोई बंदा इंफॉर्मेशन ये लोकल सोर्स को दे रहा है या लोकल सोर्स से कहीं से सुना, अब वो सही नहीं सुनाई दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ओरिजिनलिटी चली जाएगी। क्लियर? ओके, सेकंड, यस सर। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्यों इसमें नहीं है? क्योंकि हम लोग हर बार जितने भी हमारे लोकल सोर्सेस है, मैंने पूरे अहमदाबाद में मेरे 10 लोकल सोर्सेस है, 10 से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, 10 से सेम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली नहीं। अगर मैंने नारायणपुरा एरिया में मेरे 2 लोकल सोर्सेस है, सैटेलाइट एरिया में मेरे 3 लोकल सोर्सेस है, भोपाल एरिया में 1 लोकल सोर्स है, तो हर एक एरिया में मेरा अलग अलग सोर्सेस है, और हर एरिया में वो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिले हुए, मुझे सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, इसलिए यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं हो सकती। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? यस सर। चलो नेक्स्ट, पर्सनल बायस। अब पर्सनल बायस क्यों है? देखो, पर्सनल बायस के एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे सोर्सेस है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट एरिया में मेरे 3 सोर्सेस है, ठीक है? उसमें से एक बंदे को किसी एक्स पर्सन से प्रॉब्लम है, तो वो उसकी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। फर्स्ट टाइम यस, उससे गलत इंफॉर्मेशन दी तो मैं उसको, अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन चाहिए या मीडिया को इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स पर्सन से कोई गलत इंफॉर्मेशन आई, अब उससे मीडिया ने न्यूज़पेपर में छाप दिया, प्रिंट कर दिया, अब वो बंदे का प्रॉब्लम तो शुरू हो गया, ठीक है? अब वो बंदा न्यूज़पेपर के सामने केस करे, वो एक्स, वो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो उसकी इमेज खराब हो गई। अब ये पर्सनल बायस है एक सोर्स का मेरे, कि उसको गलत, इसने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दी और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आप कई बार है ना, ट्विटर ट्विटर तो आप यूज नहीं करते होंगे सब लोग, मैं यूज करता हूँ ना रेगुलर बेसिस। मैं काफी सारे बॉलीवुड लोग को फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई एम अ बॉलीवुड बफ, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है या सीरीज देखना सब। एक कोई न्यूज़पेपर ने कोई आर्टिकल प्रिंट किया था कि ये पर्सन ये मूवी कर रहा है, ये पर्सन ये मूवी कर रहा है, ठीक है? एक मिनट, ये पर्सन ये मूवी कर रहा है। अब वो पर्सन ने क्या किया, उसको टैग किया कि ये इंफॉर्मेशन गलत है आपकी। ओके, सो दिस इज अ रीजन के अगर इंफॉर्मेशन गलत निकली आपकी तो
ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये किसी ने जिससे भी इंफॉर्मेशन दी गई वो उसका पर्सनल बायस होगा, कुछ ऐसा ही नहीं कि नहीं मुझे पसंद है इससे चलो ये सही इंफॉर्मेशन है, नहीं, पर्सनल बायस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, फोर्थ, लेस एक्यूरेट, ये तो हमने आगे डिस्कस कर दिया कि एक्यूरेसी कम हो सकती है, ठीक है, चांसेस है कि एक्यूरेसी कम हो। ओके, नेक्स्ट, डिले इन कलेक्शन। अगर हमें इंफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर चाहिए बट लोकल सोर्स के पास ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो होगी वो लेट मिल सकती है हमें। इसलिए ऑलवेज याद रखना कि जो भी सोर्सेस हो अगर उस पर फुल ट्रस्ट हो तभी उससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ, और वो अगर आपको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन देगा तो बेनिफिट होगा। आप लोग बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखते हो, ठीक है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एनडीटीवी, आज तक, फिर रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, ठीक है, ये मेजर कंपनीज है, मतलब न्यूज चैनल्स है हमारे यहाँ। अब किसी एक, ये चारों चार एक स्टोरी के पीछे जा रहा है। अब जिसको भी पहले इंफॉर्मेशन मिली वो जीत गया, ठीक है, करेक्ट, कि जिसको भी पहले इंफॉर्मेशन उसने न्यूज में डाल दिया कि ये हो रहा है। अब बाकी सबको 1 घंटे बाद मिली, तो बाकी सब जो भी ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना वो लोग क्लेम नहीं करेंगे हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी। ये डिले इन कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लेट हो गया आपके पास। क्लियर, गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो ये हो गया, ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी बात खत्म है। अब इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर आपको पता नहीं होगा काफी लोग को कि सर इस क्वेश्चनर क्या होता है। मैं क्वेश्चनर पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। इसमें 2 मेथड है, मेलिंग मेथड एंड सेकंड इज इनन्यूमरेटर मेथड। अब ये दोनों मेथड क्या फर्क है दोनों में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले क्वेश्चनर क्या है, किसी ने क्वेश्चनर फिल किया हुआ है कभी भी? क्वेश्चनर हाँ कहीं सर। भी क्या क्या क्वेश्चनर होता है राज? सर सर्वे, अच्छा सॉरी। बोल। सर जो भी वो होता है ना, लाइक कोई OMR शीट जैसी होती है हाँ, जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसमें नीचे का तो टिक करना होता है या सर्कल करना होता है या लिखना होता है जो भी आपका आंसर हो वो। ओके, करेक्ट। हेरिन आप कुछ बोल रहे थे? सर सर्वे होता है। सर्वे में अब देखो, क्वेश्चनर मतलब एक क्वेश्चन बैंक होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको टिक करना रहेगा या आंसर लिखना रहेगा। 1 मिनट, ओके। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? अब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन सब लोग ने सुना हुआ है, ठीक है, और शायद तक स्टोर देखा होगा या गए भी होंगे। अब उसको इंफॉर्मेशन निकल ओके, चलो रिवर्स केस में पूछता हूँ। आप बीइंग ह्यूमन में जाते हो और आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करके जाते हो और उसके वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकलवानी, तो क्या क्या क्वेश्चंस बना के जाओगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर। पहले तो ओरिजिनल स्टोर का नेम क्या है, ओनर कौन है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, फिर कितने नंबर ऑफ टी शर्ट्स एंड और डेनिम्स वो डेली स्टोर पे आते हैं, या स्टॉक एवरी 6 मंथ्स आता है, एवरी 2 मंथ्स आता है, सेल्स कितना हो रहा है, टी शर्ट्स कितनी सेल्स हो रही है, ठीक है, शर्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, डेनिम कितने सेल हो रही है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में कितना सेल्स हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन आप उससे निकल, एम्प्लॉयज कितने हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल राउंड अबाउट कितना आता है, एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको उसको इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन रेडी करके जाओगे ना, उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी। अब ये इंफॉर्मेशन निकलवाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है मेलिंग मेथड, मेल कर दो, ठीक है। मैंने आपको मेल कर दिया, बात खत्म। मैंने जो स्पीक एशिया की बात की ना आपको अभी ये लेक्चर में, तो वो मेलिंग मेथड थी। वो नोकिया वालों ने उसको बोला और स्पीक एशिया वालों सब जितने भी उनके मेंबर्स थे सबको भेज देते थे। अब यस नो क्लिक करके बस सबमिट कर दो, उतने के $10 मिलते थे। फिर क्या हुआ कि वो इंडिया में बैन हो गए क्योंकि इलीगल था। स्पीक एशिया इंडिया में अलाउ नहीं था, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रखा, फिर वो बैन कर दिया, ठीक है। तो इतना याद रखोगे कि जब भी, अब ये मेलिंग मेथड के अलावा दूसरा कौन सा है, इन न्यूमरेटर। मैं खुद जाके इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ, ठीक है। मैं खुद जाके इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज द इन न्यूमरेटर मेथड। क्वेश्चन पता चल गया सबको? यस सर। किसी को कंफ्यूजन क्वेश्चन में? एनीवन? ओके।